रोजगार सृजन जब नहीं होता तो उसका असर समाज पर पड़ता फाइनली। लोग कह देते हैं, ज़्यादातर लोगों का आज आप किसी से बात करो तो मैं कहूँगा वो मोटी बुद्धि के आदमी होते बोले इसमें सरकार क्या करे। भाई सरकार को ही करना होता है। जिस दिन बापू ने ये कहना शुरू कर दिया कि अगर तुझे रोजगार नहीं मिल रहा तो रोटी नहीं मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं इसको फेंक देगा, और इसको फेंकते ही सरकार की सच्चाई युवाओं के सामने आएगी। तो ये आपको क्या लग रहा है, अभी जो सवाल मैंने पूछा आप भी सुन रहे थे कि युवाओं को बहुत सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, बुजुर्ग लोग हैं उनको सरकार से दिक्कत ही दिक्कत है। देखो ये सोच का अंतर होता है। मैं घर पे बैठा हूँ, मेरा बाप कमा के ला रहा और मुझे रोटी आराम से मिल रही, तो मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी सरकार है। और मुझे कमाने जाना पड़ रहा है, मुझे मिल नहीं रहा है, मैं मेहनत करके ला रहा हूँ, मुझे 1000 रुपये की जरूरत है, 500 मिल पा रहा है, तो मुझे दिक्कत ही दिक्कत है। क्योंकि जब रोजगार सृजन नहीं होगा किसी भी सरकार में, कांग्रेस हो बीजेपी हो, किसी सरकार की बात नहीं करते, रोजगार सृजन जब नहीं होता तो उसका असर समाज पर पड़ता फाइनली। लोग कह देते हैं, ज़्यादातर लोगों का आज आप किसी से बात करो तो मैं कहूँगा वो मोटी बुद्धि के आदमी होते बोले इसमें सरकार क्या करे। भाई सरकार को ही करना होता है। सरकार ने कहा, अभी अमित जी ने बताया कि अब 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था, 2 करोड़ छोड़िए 2 लाख भी नहीं मिली। हमारे हर घर में एक बच्चा बेरोजगार बैठा है और उसके हाथ में ये दे दिया, उसको पता ही नहीं है मैं बेरोजगार हूँ, उसको फील नहीं हो रहा मैं बेरोजगार हूँ। वो दिन में क्या करता है, सारा दिन इसमें लगा रहता है, शाम को बापू के साथ बहस करके रोटी खा के सो जाता है, माँ रोटी दे देती है। जिस दिन बापू ने ये कहना शुरू कर दिया कि अगर तुझे रोजगार नहीं मिल रहा तो रोटी नहीं मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं इसको फेंक देगा, और इसको फेंकते ही सरकार की सच्चाई युवाओं के सामने आएगी। युवाओं को ढक रखा इसने। ये मोबाइल जो है, इसका सोशल मीडिया जो है, इस पे इंटरनेट जो सस्ता कर दिया गया, उसकी बात दुहाई भी देते हैं युवा। अब बहुत सस्ता इंटरनेट कर दिया, पहले 100 रुपये में 2 GB मिलता था। भाई साहब इसीलिए कर दिया गया कि आपकी सोच ना डेवलप हो, आप आगे ना बढ़ पाए, इसका सदुपयोग ना कर पाए। तो ये सही कह रहा है क्या, मोबाइल ने बच्चों को बिगाड़ रखा है क्या? कति जवान ना सबका अच्छा, बुरा हाल कर आपके घर में भी यही हाल है? यही हाल है। हाँ, क्या करते हैं बच्चे फोन में लगे रहे हैं, कोई ना पढ़ाई करते ना कोई घर का काम। तो अब उसमें सरकार क्या करेगी, अब आप ये बताओ। लोग के करी ना वो मतलब आप बच्चे की ओर ध्यान नहीं दोगे तो नौकरी ऐसे ही मिल जाएगी के? पढ़ाओगे, बढ़िया पढ़ाओगे। मेरी रिश्तेदारी में 4 लागे हैं जो कति ऐसी समाज से सूँ, कति गरीब घर के थे, 4 लागे। हकीकत है, नहीं तो चालो मैं सबूत दूंगा, ये लागे हैं। तो अमित जी ये बताइए कि अभी ये हम सुन ही रहे हैं कि क्या किस तरह के लोगों की अपनी दिक्कतें हैं, क्या उनकी अपनी इच्छाएं हैं सरकार से। दोनों पार्टियों में या और भी कैंडिडेट घोषित हुए होंगे जो लड़ रहे हैं, खासतौर से बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ने अपने कैंडिडेट यहाँ घोषित कर दिए हैं, लेकिन निवर्तमान विधायक आप वो अब रहे नहीं और निर्दलीय थे। तो थोड़ा सा बताएं कैंडिडेट प्रोफाइल और यहाँ की विधानसभा के बारे में। देखिए ये जो विधानसभा क्षेत्र है, ये नई नवेली विधानसभा क्षेत्र कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये 3 योजनाओं से ही अस्तित्व में है। जो डिलिमिटेशन हुई थी तो 2009 में अस्तित्व में आई थी बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र। इससे पहले ये जो क्षेत्र था ये गुड़गांव विधानसभा क्षेत्र में आता था। तो जो पहला इलेक्शन हुआ था 2009 में, तो यहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट ने विजयश्री प्राप्त की थी और राव धर्मपाल जीते थे यहाँ से, और उनके सामने खड़े थे इंडिपेंडेंट राकेश दौलताबाद 2009 की बात। और 2014 में यहाँ से राव नरबीर सिंह जीत गए थे बीजेपी की तरफ से, और सामने राकेश दौलताबाद ही थे मेन उनके ओपोनेंट, और धर्मपाल भी थे, लेकिन धर्मपाल बहुत पीछे चले गए थे, बहुत पीछे चले गए थे। उसके बाद 2019 में जो इलेक्शन हुआ था तो उसमें इंडिपेंडेंट जो थे राकेश दौलताबाद, उन्होंने बाजी मार ली थी, इंडिपेंडेंट रूप से वो इलेक्शन जीत गए थे। तो अब अनफॉर्चुनेटली जब लोकसभा इलेक्शन का जिस दिन हरियाणा में मतदान हुआ था तो उस दिन राकेश दौलताबाद की दुखद मृत्यु हो गई थी दिल का दौरा पड़ने से। अब क्या है कि जो सेनाएं सजी हैं, तो बीजेपी ने एक बार फिर राव नरबीर पे दाव खेल दिया है। तो आज उन्होंने शायद नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिया है, और कांग्रेस ने अपना जो दाव खेला है वर्धन यादव पे, और राकेश दौलताबाद की जो पत्नी हैं कुमुदनी राकेश दौलताबाद, वो भी निर्दलीय शायद इलेक्शन लड़ सकती हैं। उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है, वो क्लियर हो जाएगा आज या कल में। तो मुझे लगता है कि
मुख्य मुकाबला बीजेपी और इन्हीं के बीच। कांग्रेस के बीच में होगा। कुमुदनी मुझे नहीं लगता कि राकेश दौलताबाद जितनी टक्कर दे पाएंगी, लेकिन मुकाबला इसी में है। अब बात आ जाती है मुद्दों की। मुद्दा जो सबसे बड़ा बताया अभी एक भाई ने कि 5500 एकड़ यहाँ पे जमीन जो गांव की है बेशकीमती, वो पानी में डूबी हुई है, उसका कोई समाधान नहीं हो पाया। कहने वाले तो ये कह सकते हैं कि भाई कांग्रेस ने समाधान क्यों नहीं किया, बहुत कहेंगे, लेकिन उन्होंने समाधान नहीं किया तो गए ना। अब अगर कांग्रेस आएगी तो उनको सोचना पड़ेगा कि इसका समाधान कैसे करें। भाई आप ये नहीं कह सकते कि पिछली सरकार ने ये नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे, और हम दोषी नहीं हैं। दोषी तो वो हैं, पिछली वाली को तो जनता ने दंड दे दिया। अब बेरोजगारी की समस्या है, अब कह रहे हैं कि कांग्रेस के टाइम में बेरोजगारी नहीं थी, क्या नहीं थी तो चले गए। अब नया तो जो आएगी पार्टी तो उसके ऊपर एक वजन पड़ता है। तो मेरा तो यही है कि देखना यानी होगा। बहुत सारे जो स्थानीय मुद्दे हैं वो भी चुनाव में हावी रहेंगे, केवल राज्य स्तरीय और केंद्रीय मुद्दे ही नहीं रहेंगे यहाँ पे। और देखिए, हाँ देखिए, जो विधानसभा चुनाव है उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं। राज्य स्तरीय वाला मामला काफ़ी होता है और लोकल गांव के मुद्दे हैं। मुझे लगता है कि ये पानी की डूब वाला मामला है और पानी की सप्लाई वाला मामला है जो भी आया है, गंदा पानी आता तो ये बड़ा मुद्दा रहेगा। तो वैसे भी सरकार की ड्यूटी बनती है कि पानी तो कम से कम साफ दे। और स्कूल जो बंद पड़े हैं, बिल्डिंग जर्जर, मेरे ख्याल से बिल्डिंग भी जर्जर है उनकी। नहीं, बिल्डिंग तो ठीक है। अच्छा, तो इस पे भी ध्यान देना चाहिए। अब साथ में लगता हुआ एक बुजुर्ग ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि यहाँ पे प्राइवेट स्कूल बहुत ज़्यादा हैं और सरकारी में पढ़ाई हो नहीं रही। लेकिन आप देखेंगे कि 300 मीटर दूर दिल्ली है यहाँ से, वहाँ पे सरकारी स्कूलों की हालत आप पता ही होगा। यहाँ से भी बच्चे, सरकारी स्कूलों में बहुत माकड़ोला गांव के बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं। अभी ये बात आई थी 300-400 बच्चे। तो जब अगर दिल्ली में सरकारी स्कूली व्यवस्था जो ठीक हो सकती है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकती? ये मुद्दे हो सकते हैं। जी।